हाय एवरीवन। आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं यूपी करंट अफेयर को डिस्ट्रिक्ट वाइज समझा दूं। चूँकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं ये वीडियो पहले नहीं ला पाया, बट स्टिल आपका एग्ज़ाम परसों है एंड आई हैव प्रिपेयर दिस वीडियो। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहानी की तरह इस वीडियो को देख लेना। एक दो बार आप देख लोगे तो यूपी के जितने भी करंट अफेयर हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड यूपी करंट अफेयर कहीं से पढ़ने, कहीं से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड काफ़ी वीकनेस है, तो सॉरी फॉर माई वॉइस। आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलो साथ में यूपी की यात्रा करते हैं। सबसे पहले हम सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। तो सहारनपुर डिवीज़न में ऑपरेशन सवेरा स्टार्ट किया गया है। सहारनपुर डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? एक आपका सहारनपुर हो गया, एक आपका शामली हो गया और एक आपका हो गया मुज़फ़्फ़रनगर। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन सवेरा। ऑपरेशन सवेरा किससे रिलेटेड है? तो जो भी इलीगल ड्रग ट्रेडिंग होता है, इलीगल ड्रग सप्लायर्स जो भी हैं, जो भी माफियाज़ हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन सवेरा स्टार्ट किया गया है। इसी तरह एक ऑपरेशन और भी है, वो है आपका ऑपरेशन महाकाल, जो कि कानपुर में स्टार्ट किया गया है। लेट मी शो यू। ये देखो आपका कानपुर में ऑपरेशन महाकाल है। ये किस लिए है? तो ये इलीगल लैंड ग्रैबिंग के लिए है। ऑपरेशन महाकाल कहाँ पे है? कानपुर में है। और ऑपरेशन सवेरा आपका कहाँ पे है? तो सहारनपुर में है। इसके बाद दीप्ति शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, उनको मुरादाबाद का डीएसपी बनाया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? सहारनपुर से, दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट देखो, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात कही है। कौन कौन से 3 एयरपोर्ट हैं? एक आपका एमपी में है रेवा एयरपोर्ट, एक आपका छत्तीसगढ़ में है अंबिकापुर एयरपोर्ट, और यूपी से कौन सा एयरपोर्ट है? तो सहारनपुर एयरपोर्ट। ये आपका हो गया सहारनपुर का। इसके बाद हम आते हैं शामली। ऑपरेशन सवेरा की मैंने बात कर ली है। इसके बाद शामली में यूपी का पहला प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क ओपन किया जा रहा है। फर्स्ट प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे? शामली में। शामली के बाद हम आते हैं मुजफ्फ़रनगर। यहाँ भी ऑपरेशन सवेरा की बात हमने कर ली है, इलीगल ड्रग के लिए। नेक्स्ट एक वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इसके अंदर यूपी के डिस्ट्रिक्ट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका चैम्पियन, दूसरा लीडर कैटेगरी, तीसरा कम्पिटिटिव कैटेगरी और चौथा है आपका एस्पिरेशनल कैटेगरी। इसी इंडेक्स में यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। कुछ चैम्पियन कैटेगरी में है, कुछ लीडर कैटेगरी में है, कुछ कम्पिटिटिव कैटेगरी में है और कुछ एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। मुजफ्फ़रनगर कहाँ पे आता है? तो कम्पिटिटिव कैटेगरी में। नेक्स्ट देखो, अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे। ये एक 8,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? लेट मी शो यू। ये आपका बुलंदशहर सनोटा ब्रिज से बनना स्टार्ट होगा। कहाँ पे ख़त्म होगा? तो मुजफ्फ़रनगर में पुरकाजी। गंगा के ऊपर ये अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे बन रहा है। क्या इसकी लेंथ होगी? तो 147.8 किलोमीटर और ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये आपका हो गया अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट आप देखो, लेट मी शो यू, हम कहाँ थे? मुजफ्फ़रनगर। मुजफ्फ़रनगर से ही प्रीति पाल बिलोंग करती हैं। प्रीति पाल ने अभी जो पैरालंपिक हुआ था 2024 में, वहाँ पे 100 मीटर और 200 मीटर में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था एंड शी इज़ द फर्स्ट एथलीट टू विन 2 ब्रॉन्ज़ मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया इन पैरालंपिक। नेक्स्ट हम बागपत को देखते हैं। ना हमको पता है कि रिसेंटली जो फॉर्मर जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक जी, उनका निधन हो गया है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बागपत से बिलोंग करते थे। और उनके गवर्नर पोस्ट की बात करो तो वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, उड़ीसा के रह चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रह चुके हैं, गोवा के रह चुके हैं, मेघालय के रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हैं, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा एंड मेघालय। अभी हमने वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात की, तो उसमें बागपत कौन सी कैटेगरी में आता है? एस्पिरेशनल कैटेगरी। नेक्स्ट देखो, बागपत का ही एक गांव है जिसका नाम है पूरा महादेव विलेज, उसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट वन, मेरठ। मेरठ में यूपी का पहला इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप मतलब क्या? यहाँ पे रेसिडेंशियल जोन भी रहेगा, कमर्शियल जोन भी रहेगा, इंडस्ट्रियल जोन भी रहेगा। बेसिकली जो एनसीआर में रहते हैं उनको यहाँ पे एक मॉडर्न अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाएगी। कहाँ पे डेवलप हो रहा है? तो मेरठ में फर्स्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप।
नेक्स्ट वन, मेरठ में ही प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट इक्वीन डिजीज्ड फ्री कंपार्टमेंट कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे ओपन किया गया, तो मेरठ में ओपन किया गया। ये क्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट क्या है, तो बेसिकली इंडिया के घोड़ों को ये बीमारी होती है, उनको इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए जो भी ग्लोबल बायो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मीट करने के लिए कंपार्टमेंट खोला गया है। नेक्स्ट वन, मेरठ में ही एग्री टेक इनोवेशन हब, एग्री टेक स्टार्टअप खोला गया है। किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और श्री जयंत चौधरी, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक मेरठ में एग्री टेक इनोवेशन हब और एग्री टेक स्टार्टअप को लॉन्च किया। नेक्स्ट वन देखो, यूपी में 4 जगह पे मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। कहाँ कहाँ खोला गया है, अभी एक मेरठ में खोला गया है। मेरठ में कहाँ पे खोला गया है, तो हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ खोला गया है। इसके बाद 4 जगह और है, अभी हम देखेंगे। एक पीलीभीत में खोला गया है, एक महाराजगंज में खोला गया है और एक चित्रकूट में खोला गया है। बाकी एक पॉइंट ये भी है कि मेरठ से भी अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस से पास होता है। यहाँ देखो कहाँ कहाँ से पास होता है, बुलंदशहर हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। तो ये प्लेसेस याद रखना, ठीक है। मेरठ के बाद हम देखते हैं बिजनौर। बिजनौर में आप याद रखो कि सुरभि सिंह बिलोंग करती है बिजनौर से, और इनको नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में, तो बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल कैटेगरी में इनको 3rd अवार्ड मिला है सुरभि सिंह को। कहाँ से बिलोंग करती हैं, बिजनौर से बिलोंग करती हैं। बिजनौर के बाद हम आते हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद अभी हमने जो बात किया था वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, वहाँ पे गाज़ियाबाद को चैंपियन कैटेगरी में रखा गया है। 3rd वन इज़ गाज़ियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर ओपन किया जा रहा है। इसके बाद गाज़ियाबाद म्यूनसिपैलिटी इंडिया की पहली म्यूनसिपैलिटी बन गई है जिन्होंने ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद ने एक MU साइन किया है टू प्रोक्योर LLTR अश्वनी। LLTR क्या है, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। नेक्स्ट वन, गाज़ियाबाद में ही रामायण पार्क, संस्कृति पार्क और ग्रीनवुड पार्क को लॉन्च किया जाएगा बाई गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। गाज़ियाबाद से ही सिमरन शर्मा बिलोंग करती हैं। ये एक पैरा एथलीट है और इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, ठीक है। गाज़ियाबाद से भी अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे पास होता है। नेक्स्ट वन देखो, गौतम बुद्ध नगर GTB नगर। GTB नगर का मेधा रूपम को DM अपॉइंट किया गया है एंड शी इज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन DM ऑफ GTB नगर। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड एम्पावरमेंट इकोनॉमिक इंडेक्स में GTB नगर कौन सी कैटेगरी में है, तो चैंपियन कैटेगरी में है। इसके बाद देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में 3 लाख से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में नोएडा जो है वो टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी रिसेंटली श्री प्रवीण शर्मा को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और ये कौन है, ये एक पैरा एथलीट हैं। 3rd इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे ओपन किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, GTB नगर में। एक धनौरी रिजर्वायर है, इसको यूपी गवर्नमेंट एज अ वेटलैंड नोटिफाई करना चाहती है। इसके बाद देखो, यूपी गवर्नमेंट टोटल 5 ग्लोबल टेक हब लॉन्च करना चाहती है यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ कहाँ पे, एक नोएडा में हो गया, देखो मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, एक नोएडा हो गया। इसके बाद आपका एक कानपुर हो गया, एक लखनऊ हो गया, एक आपका बनारस हो गया, एक आपका प्रयागराज हो गया। तो ये आपका हो गया 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ग्लोबल टेक हब को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट 6 स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना चाहती है यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट में। एक आपका GTB नगर हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, अयोध्या हो गया, आगरा हो गया। ये जोन को क्यों बनाया जा रहा है, टू प्रमोट हायर एजुकेशन। याद रखना, स्पेशल एजुकेशन जोन किस लिए है, टू प्रमोट हायर एजुकेशन। नेक्स्ट वन देखो, नोएडा में ही सेमिकॉन इंडिया को इनॉग्रेट किया गया। नोएडा में ही फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन अपना एक यूनिट सेटअप करने वाला है। इसके बाद नोएडा में ही वेस्ट टू वंडर पार्क डेवलप किया जा रहा है, इसको नोएडा जंगल ट्रेल कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जिप लाइनिंग होगी, बंजी जंपिंग होगी, नाइट सफारी होगी। नोएडा में ही वीर रथ पार्क इनॉग्रेट किया जा रहा है। ये क्यों बिल्ड किया जा रहा है, इन दी मेमोरी ऑफ द हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनकी मेमोरी में। इसके बाद इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक टॉय कैथॉन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, नोएडा में। इंडिया का पहला लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, नोएडा में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, यूपी गवर्नमेंट और
वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों मिलके इंडिया का पहला फॉरेन कैंपस कहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, तो नोएडा में। इसके बाद नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है उसको एज अ पहला ट्रांजिट हब डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइंस ऑफ ज्यूरिक एयरपोर्ट। तो जिस तरीके से ज्यूरिक एयरपोर्ट यूरोप पे जाने के लिए एज अ ट्रांजिट हब है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, उसी तरह एशियन कंट्री में जाने के लिए, आसियान कंट्रीज में जाने के लिए जेवर एयरपोर्ट को एज अ ट्रांजिट हब डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, इसके बाद हम आते हैं अमरोहा। वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स में अमरोहा जो है कॉम्पिटेटिव कैटेगरी में है। नेक्स्ट वन, राम सिंह बौद्ध, जिनको इंडिया का रेडियो मैन कहा जाता है, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है फॉर हैविंग लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ यूनिक रेडियोज। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो अमरोहा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन आप देखो, बुलंदशहर। बुलंदशहर किस कैटेगरी में है, WEEI में, कॉम्पिटेटिव कैटेगरी में। एंड यूपी गौरव सम्मान दिया गया है, टोटल 6 लोगों को दिया गया है। 6 लोगों में से 2 लोग कहाँ से आते हैं, तो बुलंदशहर से आते हैं। पहले कृष्ण यादव, तो ये क्या करती हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। इसके बाद कर्नल सुभाष देसवाल, ये क्या करते हैं, तो ये भी एग्रो एंटरप्राइज रन करते हैं। इसके अलावा भी बाकी 4 लोग हैं, कृष्णकांत शुक्ला वाराणसी से, हिमांशु गुप्ता मथुरा से, मनीष वर्मा कानपुर से, और डॉक्टर जयसिंह वो बहराइच से हैं। अभी हम जब रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उनका नाम भी देखेंगे। नेक्स्ट वन आओ, संभल डिस्ट्रिक्ट। संभल डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरी में है, तो एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। इसके बाद संभल डिस्ट्रिक्ट में एक नेज़ा फेयर होता है, उसको बैन कर दिया गया है। ये माना जाता था कि ये फेयर किसकी मेमोरी में होता है, तो सैयद सलार मसूद गजनी। आपको याद होगा कि जो महमूद गजनवी था उसने इंडिया को 17 बार लूटा था बिटवीन 1000 टू 1027 AD। खासकर सोमनाथ टेम्पल उसके आसपास के एरियाज़ को बहुत डिस्ट्रॉय किया था, इसीलिए इस फेयर को अब बैन कर दिया गया। इसके साथ एक शाही जामा मस्जिद का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ पे है, तो ये संभल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन देखो, मुरादाबाद। आपने देखा होगा दिल्ली में जैसे कारगिल विजय स्मारक है, उसी के तर्ज पे एक विजय स्मारक, एक वॉर मेमोरियल कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो मुरादाबाद में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद नेशनल पंचायत अवार्ड में मुरादाबाद के मिलक अमावती विलेज को अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में, कार्बन न्यूट्रल कैटेगरी में। नेक्स्ट वन, स्टेट का, यूपी का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो मुरादाबाद सिटी में। स्टेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो मुरादाबाद सिटी में। नेक्स्ट वन देखो, बदायूं। बदायूं कौन सी कैटेगरी में आता है, एस्पिरेशनल कैटेगरी में आता है। एंड बदायूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में PM दिव्यांग केंद्र ओपन किया जा रहा है। ये केंद्र क्या करेगा, तो ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू दिव्यांगजन एंड एल्डरली पीपल। कैसे सर्विसेज, मल्टीपल सर्विस होगा, जैसे असेसमेंट हो गया, हेल्थ असेसमेंट हो गया, केयर हो गया, कंसल्टेशन हो गया, तो एक ही रूफ के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा अंडर PM दिव्यांग केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, अलीगढ़। अलीगढ़ किस कैटेगरी में है, तो लीडर कैटेगरी में है। अभी रिसेंटली पीयूष चावला ने, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास लिया है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। अलीगढ़ में ही अंडर वाटर फिश टनल को डेवलप किया जा रहा है, किसके तर्ज पे, तो दुबई में आपको ऐसा अंडर वाटर फिश टनल दिखेगा, वैसा ही फिश टनल कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो अलीगढ़ में डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद अलीगढ़ में ही एक कासिमपुर पावर हाउस है, उसको एज अ आर्टिफिशियल वेटलैंड डेवलप किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कासिमपुर पावर हाउस को एज अ आर्टिफिशियल वेटलैंड डेवलप किया जा रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट वन, डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसमें टोटल 6 नोड हैं, और 6 नोड कहाँ कहाँ से पास होते हैं, एक आपका आगरा हो गया, एक आपका अलीगढ़ हो गया, इसके बाद आपका लखनऊ हो गया, फिर कानपुर हो गया, फिर चित्रकूट हो गया, और झांसी हो गया। ये टोटल 6 नोड हैं डिफेंस कॉरिडोर के। अलीगढ़ के बाद हम आते हैं मथुरा। नाउ मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, नाम से ही ऑब्वियस है, बांके बिहारी मथुरा। इसके बाद जैसा आप कॉरिडोर देखे होंगे अयोध्या में है, काशी में है, उसी तरह हेरिटेज कॉरिडोर कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो मथुरा में। नेक्स्ट वन, सांची क्राफ्ट मथुरा का है, उसको GI टैग मिला है, GI टैग। इसके बाद अभी हमने यूपी गौरव सम्मान की बात की थी, तो हिमांशु गुप्ता भी मथुरा से बिलोंग करते हैं। ये क्या हैं, ये एंटरप्रेन्योर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। हिमांशु गुप्ता यूपी गौरव सम्मान टोटल 6 लोग को मिला, जैसा हमने ऊपर बात किया था। मथुरा के बाद हम आगरा आते हैं। जैसा हमने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड आगरा से भी पास होता है। इसके बाद आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का ग्रैंड मेमोरियल बनाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024-25 में मोस्ट प्रॉमिसिंग क्लीन सिटी का अवार्ड किसको मिला है, तो आगरा को मिला है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आगरा जो है
कैटेगरी 1 में थर्ड प्लेस पे है। कैटेगरी 1 सिटीज़ कौन कौन सी हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें आगरा का क्या प्लेस है, तो थर्ड प्लेस है। नाउ वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स में आगरा कौन सा है, तो चैंपियन कैटेगरी में आता है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरू में है। इसका रीजनल सेंटर खोला जा रहा है आगरा में। इसके बाद आगरा पुलिस ने ऑपरेशन जागृति लॉन्च किया। ये क्या है, बेसिकली ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है फॉर वीमेन सेफ्टी। नेक्स्ट वन, रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आगरा से बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखो, आगरा में यूपी का पहला CCMS लॉन्च किया गया है। CCMS क्या है, कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, CCMS कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो आगरा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन, अभी हमने बात की कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जा रहा है, जैसे लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या में, तो एक आगरा में भी है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कैटेगरी 2 में फर्स्ट प्लेस मिला है। कैटेगरी 2 कौन से सिटीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में होती है, तो फिरोज़ाबाद को फर्स्ट प्लेस मिला है और झांसी को थर्ड प्लेस मिला है। इसके बाद देखो, टोटल 5 सिटीज़ के कल्चरल एलिमेंट को यूनेस्को रिकग्निशन मिला है। कौन कौन सी हैं, आपका एक हो गया कन्नौज का परफ्यूम, ब्रज की होली हो गई, वाराणसी का गंगा आरती हो गया, फिरोज़ाबाद का ग्लास आर्ट हो गया और आजमगढ़ का ब्लैक पोट्री हो गया। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना, कहाँ कहाँ, कन्नौज, ब्रज होली, कन्नौज का परफ्यूम, ब्रज की होली, बनारस का गंगा आरती, फिरोज़ाबाद का ग्लास आर्ट और आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी। इन 5 एलिमेंट को यूनेस्को रिकग्निशन मिला है। नेक्स्ट वन देखो, बरेली हम चलते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने से ये फ़ायदा होता है ना कि आपको ये भी पता रहेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा योजनाएं आ रही हैं, कहाँ पे कम योजनाएं आ रही हैं, थोड़ा सा आइडिया रहता है कि कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कहाँ कितना काम हो रहा है। नाउ बरेली जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो लीडर कैटेगरी में आता है, WEEI में। एंड बरेली में ही एक यशोदा AI को लॉन्च किया गया है। ये एक AI सखी इनिशिएटिव है डेट वॉज लॉन्च्ड बाई नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन बरेली। क्या लॉन्च किया गया है, यशोदा AI नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, कहाँ पे लॉन्च किया गया, बरेली में। इसके बाद बरेली में ही एक नमस्ते प्लान लॉन्च किया गया। नमस्ते क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नाम से ही जाहिर है सोशल जस्टिस के लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, बरेली में। किसने लॉन्च किया है, महुआ ने, किसके साथ मिलके, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ मिलके। इसके बाद बरेली के जरदोज़ी को क्या मिला है, GI टैग मिला है। एंड बरेली के भारतौल पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड में सेकंड प्राइज़ मिला है इन द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पीलीभीत। अभी हमने बात की ऊपर कि मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर खोला जा रहा है। ये रेस्क्यू सेंटर किस लिए खोला जा रहा है, टू प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ कहाँ खोला जा रहा है, जैसा मैंने बोला, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खोला गया। इससे पहले हमने देखा कि हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ में, फिर सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराजगंज में है, और चित्रकूट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन 5 जगह पे मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर खोला जा रहा है। नेक्स्ट वन, पीलीभीत के बैम्बू फ्लूट को GI टैग मिला है। इसके बाद रिसेंटली ऑलमोस्ट 2000 बांग्लादेशी हिंदू को, टू बी प्रिसाइज 2196 बांग्लादेशी हिंदूज को, जो कि पीलीभीत में रहते थे सालों से, उनको लीगल लैंड राइट दिया गया है, LLR दिया गया है। पीलीभीत के बाद हम शाहजहाँपुर आते हैं। शाहजहाँपुर में जलालाबाद टाउन है, उसको रीनेम करके परशुरामपुरी किया जा रहा है। नाउ शाहजहाँपुर में ही राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मस्थल है, यहीं पे बॉर्न किए थे राम प्रसाद बिस्मिल। शाहजहाँपुर के बाद हम आते हैं इटावा पे। नाउ इटावा के ही अजीत सिंह है, ये एक पैराथलीट हैं, इनको रिसेंटली अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इटावा के बाद हम आते हैं जालौन। जालौन किस कैटेगरी में है, तो कम्पिटिटिव कैटेगरी में है। जालौन के बाद हम झांसी आते हैं। झांसी से भी एक डिफेंस कॉरिडोर का नोट पास होता है। झांसी किस कैटेगरी में है, तो चैंपियन कैटेगरी में है। रिसेंटली झांसी में 15th हॉकी इंडियन सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। झांसी में ही एक स्पेस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया, इसके साथ एक स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। ये याद रखना, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और स्पेस म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो झांसी में। नेक्स्ट वन, अभी हमने देखा था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कैटेगरी 2 में 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी के स्टेट में झांसी कौन से प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे है। इसके बाद टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट में
16 पार्क डेवलप किया जा रहा है। कहाँ-कहाँ पे? एक झांसी में, एक ललितपुर में, एक चित्रकूट में। कितने एरिया में? 9000 एकड़ में। नेक्स्ट वन देखते हैं अब हम कानपुर देहात। कानपुर देहात में इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क सेटअप किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो छापर घाट विलेज में। कहाँ पे? छापर घाट विलेज, कानपुर देहात। कानपुर देहात के बाद हम आते हैं औरैया में। औरैया के गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको रीनेम किया गया है आफ्टर द नेम ऑफ अहिल्याबाई होलकर। औरैया से ऊपर आओ कन्नौज। अभी हमने बोला कि यूपी के 5 कल्चरल एलिमेंट को यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, उसमें से एक क्या है? तो कन्नौज का परफ्यूम है। कन्नौज के बाद हरदोई में, ये 2023 की बेसिकली न्यूज़ है कि हरदोई और लखनऊ में पीएम मित्र योजना के थ्रू मेगा टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? हरदोई और लखनऊ में। नाउ इसके बाद हम आते हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। एंड शुगर केन प्रोडक्शन की बात करो तो लखीमपुर जो है वो पहले नंबर पे आता है, टॉप डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद बफर में सफ़र योजना जो आपको पता होगा, बेसिकली जो नेपाल से जुड़े हुए एरिया हैं वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पे लॉन्च किया गया, जैसे दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया और लखीमपुर खीरी हो गया। इसके बाद थारू जरदोज़ी, इसको जीआई टैग मिला है। इससे आपको ये पता चलता है कि लखीमपुर खीरी में कौन सा ट्राइब पाई जाती है, तो थारू ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट वन लखीमपुर के बाद हम आते हैं सीतापुर में। सीतापुर में डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक को लॉन्च किया गया। इसके बाद हम आते हैं लखनऊ। नाउ देखो कुछ स्टेट ऐसे हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, जीटीबी नगर हो गया, यहाँ पे आपको बहुत स्कीम मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे उतने स्कीम नहीं है, बट ये जो कुछ मेजर क्लस्टर है यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कीम मिलते हैं। नाउ डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड जो है वो लखनऊ से भी पास करता है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने और मणिपुर गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर। मतलब वो हमारा कल्चर जानेंगे, हम उनका कल्चर जानेंगे। इसके बाद जैसे हमने बताया कि हरदोई में और लखनऊ में पीएम मित्र पार्क लॉन्च किया गया है, मेगा टेक्सटाइल पार्क। लखनऊ के ही केजीएमयू, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की गई है। लखनऊ का ही एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो पहला यूनिवर्सिटी बना है जो कि मॉडर्न मेकर लैब सेटअप करेगा। किसके हेल्प से? इन्फोसिस की हेल्प से। और ये किस में हेल्प करेगा? ये किस में ट्रेनिंग करेगा? बेसिकली इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ को इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोमती रिवर के रिजुविनेशन के लिए एक टास्क फोर्स को बनाया गया है, ठीक है। टास्क फोर्स फॉर गोमती रिवर रिजुविनेशन, एक टेरिटोरियल आर्मी बनाई गई है टू रिजुविनेट एंड प्रोटेक्ट गोमती रिवर। नेक्स्ट वन आपको पता है अभी शुभांशु शुक्ला जो कि फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं टू ट्रैवल आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, एलकेओ से बिलोंग करते हैं। लखनऊ में ही कृषि भारत 2024 ऑर्गेनाइज़ किया गया। अभी जो हमने बात की थी कि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जा रहा है, तो उसमें से एक लखनऊ भी है। लखनऊ में ही इंडिया का पहला नाइट सफारी इनॉग्रेट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में लखनऊ स्वच्छ शहर कैटेगरी में तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे अहमदाबाद, दूसरे पे भोपाल और तीसरे पे लखनऊ। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लखनऊ जो है वो इंडिया की पहली एआई सिटी है। इसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे जो कीर्ति चक्र अवार्डी थे मार्टियर कैप्टन अंशुमान सिंह, उनका लखनऊ में एक स्टैचू अनवील किया गया। इसके बाद लखनऊ में ही एक फॉरेंसिक साइंस लैब प्रिपेयर किया जाएगा, फॉरेंसिक साइंस लैब। इसके बाद स्टेट का यूपी का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो लखनऊ में लॉन्च किया गया। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हार्ट सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो लखनऊ में, लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई कॉलेज में, ठीक है। संजय गांधी पीजीआई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेडियाट्रिक हार्ट सेंटर बिल्ड किया जाएगा। लखनऊ से उन्नाव की तरफ आते हैं, तो उन्नाव में इंडिया का पहला प्राइवेट एआई ऑगमेंटेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो उन्नाव में। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एआई ऑगमेंटेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस इन उन्नाव। ये किस में हेल्प करेगा? इट विल लेवरेज एआई टू इनहेंस टीचिंग मेथड। एआई के थ्रू ये रिसर्च में हेल्प करेगा, इनोवेशन में हेल्प करेगा, एंड बेसिकली इस तरीके से ये होलिस्टिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। नाव उन्नाव के बाद हम कानपुर पे आते हैं।
ऑपरेशन महाकाल की हमने बात कर ली थी कि इलीगल लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट है ये। एक डिफेंस कॉरिडोर का नोड जो है वो कानपुर से भी पास होता है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट कानपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क सेटअप करेगी। नेक्स्ट वन, यूपी में घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है एंड रिसेंटली पीएम मोदी ने यहाँ पे यूनिट 1 नेशन को डेडिकेट किया जो कि 660 मेगावाट का है। तो ये याद रखना कि घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट वन, यूपी गवर्नमेंट ने लेदर और फुटवेयर पॉलिसी लॉन्च किया है 2025। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो यूपी ने लॉन्च किया। और इस पॉलिसी में सबसे की रोल किसका होगा, तो कानपुर का होगा फॉर लेदर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। नाउ कानपुर में, आईआईटी कानपुर में साइबर सिक्योरिटी टेक पार्क डेवलप किया जा रहा है। देखो आईआईटी कानपुर में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बहुत से इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसको हम यहाँ पे अलग से देखेंगे। इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम कानपुर में प्लास्टिक से रोड बनाई गई, तो रोड यूजिंग प्लास्टिक पहली बार हुआ कानपुर में। एंड कानपुर की एक और खासियत है कि रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे अपना बचपन स्पेंड किया था, बचपन यहाँ पे उन्होंने अपना बिताया था। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। नाउ लेट अस सी कि आईआईटी कानपुर ने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो आईआईटी कानपुर ने सोलर हाइड्रेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है और इस टेक के थ्रू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर ने इंडिया का पहला हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस डेवलप किया है। इसी तरह एक मनोदयम ऐप डेवलप किया है। ये किस लिए है, तो ये मेंटल इलनेस के लिए है। नाउ इंडिया रैंकिंग 2025 में आईआईटी कानपुर ओवरऑल रैंकिंग में 5वें नंबर पे आता है और इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरी में 4थे नंबर पे आता है। आईआईटी कानपुर ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जाइनेटिक इलेक्ट्रिक के साथ मिलके ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप किया जा रहा है बाय आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट वन, टेक कृति जो है वो एशिया का लार्जेस्ट टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। कहाँ पे ये इनॉग्रेट होता है, कहाँ पे ये होता है, तो आईआईटी कानपुर में होता है। इसके बाद एक पॉइंट और है, लेट मी शो यू। अभी हमने बात की थी कि यूपी में टोटल 5 ग्लोबल टेक हब डेवलप किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में और प्रयागराज में। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट और याद रखना कि यूपी गौरव सम्मान कानपुर से भी किसको मिला है, तो मनीष वर्मा को मिला है। ये कौन है, तो ये एग्रो एंटरप्रेन्योर हैं जो कि कानपुर से बिलोंग करते हैं। नाउ कानपुर के बाद हम आते हैं बांदा। बांदा को 5th नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड मिला है एंड बेस्ट स्टेट कैटेगरी में यूपी को सेकंड प्राइज़ मिला है। तो नेशनल वाटर अवार्ड में यूपी जो है वो सेकंड नंबर पे है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में बांदा जो है वो पहले नंबर पे है। इसको याद रखना। नाउ बांदा के बाद हम चित्रकूट पे आते हैं। अभी जैसा हमने देखा है टोटल 4 रेस्क्यू सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। एक आपका चित्रकूट में है। चित्रकूट में कहाँ पे है, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चित्रकूट भी डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड है। इसके बाद चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, डेवलप किया जा रहा है। ये किसको किसको कनेक्ट करेगा, भारती कूप को अहमदगंज से। चित्रकूट का जो वुड क्राफ्ट है उसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद हम आते हैं इधर, देखो अमेठी पे। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रोन दीदी प्रोग्राम चल रहा था, जिसके थ्रू जो कि रूरल वीमेन थी उनको प्रशिक्षण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, सो दैट रूरल एरियाज़ में वो ड्रोन के थ्रू पेस्टिसाइड छिड़क सकें, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको छिड़क सकें। तो अमेठी से ऐसी एक ड्रोन दीदी है, उनका क्या नाम था, अंजना यादव, और इनको पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2024 को फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में इन्वाइट किया था। नाउ अमेठी के बाद बाराबंकी। बाराबंकी में इंडिया का पहला बॉक्स पार्क खोला जा रहा है। बॉक्स पार्क क्या है, शॉपिंग मॉल होगा, स्विमिंग पूल होगा, डिनर कर सकेंगे। डैट मीन्स कि लोग अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। बाराबंकी से बहराइच के बीच में पहला इंडिया का डिजिटल हाईवे डेवलप किया जा रहा है। ये 4 लेन की रोड होगी, 101 किलोमीटर लंबी रोड होगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यहाँ पे यूज़ होंगे, स्मार्ट्स रोड यूज़ होंगे। इसके बाद देखो, बाराबंकी पुलिस यूपी की पहली पुलिस बन गई है जिन्होंने एक विमेन ड्रोन टीम को सेटअप किया है। फर्स्ट विमेन ड्रोन टीम किसने सेटअप किया, तो बाराबंकी पुलिस ने। नेक्स्ट आप देखो, यहीं पे आप आ जाओ अब बहराइच में। तो डिजिटल हाईवे की हमने बात कर ली, बाराबंकी से बहराइच। इसके बाद बहराइच में महाराजा सुलहदेव मेमोरियल और स्टैचू को इनॉग्रेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। यूपी गौरव सम्मान में बहराइच से कौन है, तो डॉक्टर जय सिंह है। तो इन्होंने बनाना प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न मेथड यूज़ किया है, डॉक्टर जय सिंह। नेक्स्ट वन, इंडस इंड बैंक और यूनिसेफ ने मिलके इंडिया के टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट को
क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया है। इनमें से यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया गया है, तो बहराइच को। इसके अलावा बेगूसराय बिहार से है, धाराशिव महाराष्ट्र से है, विधुनगर तमिलनाडु से है, बरन जो है राजस्थान से है। ठीक है, यूपी से कौन है, तो बहराइच है। नेक्स्ट वन, यूपी में आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भेड़ियों का बहुत आतंक आ गया था, तो उसके लिए बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखो, बहराइच के कारीकोट विलेज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ICRT अवार्ड मिला है किसको, कारीकोट विलेज। कहाँ पे है, तो ये बहराइच में है। नेक्स्ट वन देखो, बलरामपुर। आपको पता होगा वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन सेफ्टी के लिए यूपी गवर्नमेंट का स्कीम है मिशन शक्ति, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। टू बी प्रिसाइज 17 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, बलरामपुर से। और इस कैंपेन ने अपना 5 फेज़ कंप्लीट कर लिया है। बलरामपुर में ही वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली ग्लोकोमा जो है ना, वो एक आई डिजीज़ है जिसके थ्रू जो हमारा ऑप्टिकल नर्व्स है, आई का जो ऑप्टिकल नर्व है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट वन देखो, गोंडा। गोंडा को लेके 4 डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ, एक तो आपका गोंडा में हो गया, एक आपका अयोध्या में हो गया, वाराणसी और गोरखपुर में। तो मुख्यमंत्री CM ग्राम ऊर्जा मॉडल क्या है, इस इनिशिएटिव के थ्रू इन डिस्ट्रिक्ट में 2250 बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा। 2250 बायोगैस प्लांट, CM ग्राम ऊर्जा मॉडल। नेक्स्ट वन, गोंडा में ही एशिया के लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट को सेटअप किया गया है। और एक बात जान जाओ कि यूपी जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में टॉप पे है। नेक्स्ट वन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 2 फ़रवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो गोंडा के पार्वती आरगा रामसर साइट। नेक्स्ट हम अयोध्या आते हैं। पहला चीज़ तो अयोध्या में जो हमने बात की, यहाँ पे CM ग्राम ऊर्जा मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अयोध्या में ही इंडिया का पहला फ्लोटिंग बाथिंग घाट सेटअप किया गया, बिल्ड किया गया। किसके किनारे, तो सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट, जो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन डेवलप किया गया, उसमें से एक अयोध्या भी है। इसके बाद अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रीन फंड लॉन्च किया है। ग्रीन फंड लॉन्च किया है फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। किसने लॉन्च किया है, तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। अयोध्या में ही यूपी का पहला 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी लॉन्च किया गया, आर्ट गैलरी बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट वन, सिद्धार्थनगर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे आपका हो गया। नाउ आपको पता है कि इंडिया में रिसेंटली ही बुद्धा जी का सेक्रेड पीप रहवा रेलिक वापस आया है। एंड ये किसकी मदद से आया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के हेल्प से आया है। नाउ यहाँ पे पीप रहवा कहाँ पे है, तो ये सिद्धार्थनगर में एक विलेज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे है, सिद्धार्थनगर में। इसके बाद सिद्धार्थनगर का ही काला नमक राइस है जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट वन, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के लिए बस आप इतना जान जाओ, संत कबीर नगर में ही एक महाभारत पीरियड का तमेश्वर नाथ धाम है जिसको एज अ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइंस ऑफ अयोध्या और काशी। जैसे आपका अयोध्या कॉरिडोर है, जैसे आपका काशी कॉरिडोर है, उसी तरह तमेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। संत कबीर नगर के बाद आओ आप महाराजगंज। अभी हमने बात की कि टोटल 4 मॉडर्न रेस्क्यू सेंटर टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। एक आपका मेरठ में था, एक पीलीभीत में था, एक आपका चित्रकूट में है और एक आपका महाराजगंज में। महाराजगंज में कहाँ पे है, तो सोहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद महाराजगंज में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ओपन किया गया है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट फैसिलिटी है जो कि एशियन किंग वल्चर, जो कि आई वुड से कि रेड हेडेड वल्चर है, उनके कंजर्वेशन के लिए है, उनके ब्रीडिंग के लिए। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे, महाराजगंज में। नेक्स्ट वन, महाराजगंज में ही रामग्राम है एंड यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन को इनॉग्रेट किया गया है। उसी तरह महाराजगंज के ही KMC मेडिकल कॉलेज जो है वो इंडिया का पहला कॉलेज है जो कि PPP पे बना हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है। नेक्स्ट वन, महाराजगंज में ही महंत दिग्विजयनाथ मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आपका महाराजगंज का हुआ। नाउ महाराजगंज के बाद हम आते हैं गोरखपुर। सबसे पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। किस दिन,
20 जून 2025 को। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? गोरखपुर से आजमगढ़ को। कितना किलोमीटर लंबा है? तो 91.35 किलोमीटर। नेक्स्ट वन, गोरखपुर में ही बाबा राघव दास मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया गया। इसके बाद गोरखपुर में ही मॉडर्न गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, तो आप उनको 2-3 बार सुन लेना। नेक्स्ट वन, गोरखपुर में ही यूपी का फर्स्ट प्लास्टिक पार्क को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? तो गोरखपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसके बाद गोरखपुर ज़ू में, जिसका नाम आप कह सकते हो कि शहीद अशफाकुल्ला खान ज़ूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर ओपन किया गया और बटरफ्लाई पार्क, ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे? या तो गोरखपुर ज़ू बोल दो या तो आप कहो शहीद अशफाकुल्ला खान ज़ूलॉजिकल पार्क, वहाँ पे एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर ओपन किया गया और बटरफ्लाई पार्क ओपन किया गया। नेक्स्ट हमने बात की कि जो 6 स्पेशल एजुकेशन ज़ोन है, उनमें गोरखपुर का भी नाम आता है। इसके बाद गोरखपुर इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी है। सो जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोसेस किए जाएंगे, उनके थ्रू बायो सीएनजी बनाया जाएगा, उनके थ्रू चारकोल बनाया जाएगा। इसके बाद गोरखपुर में ही रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया अंडर निपुण भारत। यहाँ पे क्या है, जो फाउंडेशनल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, चिल्ड्रंस की हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा, आर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? गोरखपुर में बनने वाला है। इससे पहले यूपी में 3 स्टेडियम हैं। पहला आपका एकाना स्टेडियम है जो कि लखनऊ में है, दूसरा ग्रीन पार्क है जो कि कानपुर में है, और तीसरा वाराणसी में है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और चौथा आपका गोरखपुर में बनेगा। नाउ आफ्टर गोरखपुर, आजमगढ़। अभी हमने देखा था कि यूपी के टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट के कल्चरल एलिमेंट को यूनेस्को रिकग्निशन मिला है, जिसमें से आजमगढ़ के किस एलिमेंट को मिला है? तो ब्लैक पॉटरी। नेक्स्ट वन, संत रविदास नगर। संत रविदास नगर के रामलाल सिंह यादव को नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। इसके साथ मिर्ज़ापुर की मधुरिमा तिवारी को भी नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट वन देखो मिर्ज़ापुर में, कि मिर्ज़ापुर में ही एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को ओपन किया जा रहा है भाई, अदानी पावर, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 1600 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1600 मेगावाट ये है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पे ओपन किया जा रहा है? मिर्ज़ापुर में बाई अदानी पावर। मिर्ज़ापुर के बाद आप आओ सोनभद्र में। सोनभद्र में एक नव्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, किस लिए? टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू एडोलेसेंट गर्ल। एज क्या होगी? तो 16 से 18 साल। इसके बाद सोनभद्र में ही एक सलखान फॉसिल पार्क है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली सोनभद्र में फ्लोराइड पॉइजनिंग का न्यूज़ आ रहा था। नेक्स्ट वन देखो, सोनभद्र के कैमूर फॉरेस्ट रेंज में बियर सेंचुरी को ओपन किया जा रहा है, ठीक है, कैमूर फॉरेस्ट रेंज में बियर सेंचुरी ओपन किया जा रहा है। इसके बाद सोनभद्र पुलिस जो है वो यूपी की पहली पुलिस है जो ISO सर्टिफाइड है। एक चीज़ और याद रखना कि सोनभद्र को इंडिया का एनर्जी कैपिटल कहा जाता है ड्यू टू कोल रिजर्व, ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? सोनभद्र है। नेक्स्ट में आप देखो चंदौली। चंदौली से झारखंड के बीच में एशिया के लार्जेस्ट फ्रीट ट्रेन को चलाया गया जिसका नाम था रुद्रास्त्र। तो रुद्रास्त्र क्या है? एशिया का लार्जेस्ट फ्रीट ट्रेन है। इसको किसके किसके बीच में चलाया गया था? तो चंदौली से झारखंड के बीच में। नाउ इसके बाद देखो वाराणसी। वाराणसी में भी देखो काफ़ी स्कीम्स हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है, और इसको डेवलप करने के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है। नेक्स्ट वन, जैसा हमने बात किया कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट के कल्चरल एलिमेंट को यूनेस्को रिकॉग्निशन मिला है, उसमें से एक गंगा आरती भी है। इसके बाद वाराणसी में डॉल्फिन सफारी को इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया, और इसके लिए एक डॉल्फिन मित्र को भी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन, रिसेंटली काशी तमिलम संगमम हुआ 3.0, तीसरा वर्जन था ये। एंड पहली सिटी बन गई है टू क्रिएट 3D डिजिटल मैप, ये याद रखना 3D डिजिटल मैप। वाराणसी के ही कृष्णकांत शुक्ला को, जो कि एक पोइट हैं, जो कि एक म्यूजिशियन है, उनको यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वाराणसी इंडिया का पहला रोपवे सिटी बन गया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे वाराणसी में ही इंडिया का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय इनॉग्रेट किया गया।
34वां व्यास सम्मान किसको मिला? सूर्यबाला जी को। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? वाराणसी। नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? वाराणसी में। इसके बाद अभी हमने देखा कि टोटल 5 सिटीज़ ऐसा है जिसको ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब डेवलप किया जा रहा है। एक आपका नोएडा हो गया, एक लखनऊ हो गया, एक कानपुर हो गया, एक वाराणसी हो गया, एक प्रयागराज हो गया। इसके बाद देखो, एशिया का फर्स्ट डिसेबल फ्रेंडली स्टेडियम कहाँ पे है? तो वाराणसी में है। क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। नेक्स्ट वन, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वैदिक 3D म्यूजियम डेवलप किया जाएगा। इसके बाद देखो, ये 2023 की न्यूज़ है कि लैब मित्र इनिशिएटिव, जो कि वाराणसी का इनिशिएटिव है, इसको नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला था। इसके बाद आप देखना कि स्मार्ट लैब प्रोजेक्ट ऑन क्लीन रिवर, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि IIT BHU चला रहा है। किसके साथ मिलके? डेनमार्क के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के साथ मिलके। जो भी वाराणसी की छोटी नदियाँ हैं, स्मॉल रिवर्स हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो इसके थ्रू किस नदी को बचाने का काम किया जा रहा है? तो वरुणा नदी को। ठीक है। स्मार्ट लैब प्रोजेक्ट ऑन क्लीन रिवर किसके किसके साथ हो रहा है? IIT BHU डेनमार्क। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? तो वरुणा रिवर। अभी रिसेंटली वाराणसी में होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है। तो दो स्पिरिचुअल, दो सेक्रेट प्लेसेस के होली वाटर को एक्सचेंज किया गया है। एक आपका काशी विश्वनाथ हो गया और दूसरा आपका हो गया श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट वन, CM ग्राम ऊर्जा मॉडल, जहाँ पे 2250 बायोगैस प्लांट को सेटअप किया जाएगा। हमने बात किया कि एक गोरखपुर में है, एक अयोध्या में है, एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है और एक बनारस में है। इसके बाद देखो, सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हुई है बनारस में पहली बार। यूपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 लॉन्च किया है एंड इसके थ्रू नोएडा, लखनऊ, कानपुर और VNS को एज ए टेक्नोलॉजी हब, एज अ डिवाइस हब डेवलप किया जाएगा। किसको किसको डेवलप किया जाएगा? नोएडा को, लखनऊ को, कानपुर को, VNS को। ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, स्वामी शिवानंद बाबा, ही वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द कंट्री टू रिसीव पद्मश्री। अभी इनकी डेथ हो गई है। ये 128 साल के थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वाराणसी से बिलोंग करते थे। ना, ये आपका वाराणसी हो गया। इसके बाद देखो, गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है 80 बीघा में। एंड वाराणसी, गाज़ीपुर, बलिया डिस्ट्रिक्ट में गंगा जी के ऊपर एक लिफ्टिंग ब्रिज डेवलप किया जाएगा, लिफ्टिंग ब्रिज बनाया जाएगा। इसके बाद देखो, बलिया। बलिया में ही रिसेंटली ONGC ने एक लार्ज क्रूड ऑयल रिजर्वायर को डिस्कवर किया है। तो कहाँ डिस्कवर किया है? बलिया में। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। नेक्स्ट वन, बलिया में ही चित्तू पांडे मेमोरियल को बिल्ड किया जाएगा। चित्तू पांडे को लायन ऑफ बलिया भी कहा जाता था। इनका नाम आपने पढ़ा होगा 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे। बलिया के बाद ऊपर आओ आप, कुशीनगर। यूपी से पहली बार रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कुशीनगर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। किसने किसने लॉन्च किया, किसके किसके एफर्ट से लॉन्च हुआ? तो इसरो, इन स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी, इन तीनों की मदद से सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट वाज डन। नाउ कुशीनगर के बाद क्या बचा? तो हमारा प्रयागराज बचा। प्रयागराज में परमानेंट कलाग्राम सेटअप किया जा रहा है टू शोकेस रीजनल क्राफ्ट, टू शोकेस रीजनल फूड एंड परफॉर्मेंस। इसके बाद प्रयागराज में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। प्रयागराज में आपको पता है कि UPPCS का कैंपस है, वहाँ पे कल्प वृक्ष म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, UPPCS प्रयागराज। इसके बाद प्रयागराज में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र को सेटअप किया गया, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 52 फीट है। इसके बाद प्रयागराज में ही एक रसूलाबाद घाट है, जिसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद घाट रखा गया है। आप याद रखना कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाभरा विलेज। कहाँ पे है भाभरा विलेज? तो अलीराजपुर में है। अलीराजपुर कहाँ पे है? MP में है। यूपी में ही CM योगी आदित्यनाथ जी ने फॉर्मर फ्रीडम फाइटर और सोशल वर्कर कमला बहुगुणा, कमला बहुगुणा कौन थी? तो शी वॉज फॉर्मर फ्रीडम फाइटर, शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट। इनका स्टैचू अनवील किया। एंड प्रयागराज में ही मियावाकी मेथड से फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, लार्ज स्केल फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मियावाकी मेथड। और ये मेथड कहाँ का है? तो ये जैपनीज टेक्निक है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना एंड इस PDF को देखते हुए ही आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना।
हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थोड़ी-सी धीमी लगे, थोड़ा कम लगे, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। बट आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तबीयत ठीक रही तो हम एक वीडियो और देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में क्या अप्रोच लेके चलना है। और क्योंकि क्या होता है ना कि आपका तैयारी एक पार्ट होता है और पेपर अटेम्प्ट करना एक अलग पार्ट होता है। तो वो चीज़ आपको कैसे टैकल करना है मैं कोशिश करूँगा उस पे मैं बात करूँ। थोड़ी भी तबीयत मेरी साथ दी तो मैं ज़रूर एक वीडियो लाऊँगा। ऑल द बेस्ट एंड इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लोगे तो आपका यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट।